हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी क्लास हमारी आपको दिसंबर 2025 तक अपडेटेड मिलेगी। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें हम टॉप 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारी इस वाली वीडियो को ज़रूर रेफर करिएगा। अगर आपके इन फ्यूचर 2-3 महीने में कोई भी एग्जाम है तो ये वाली जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस पूरे साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप एग्जाम में 90% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर हम 100 क्वेश्चंस को बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह से वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को ध्यान में रख सकें। ठीक है, हर ई बुक में आप देखेंगे कि 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी न्यू बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें अलग अलग फीचर्स मिलेंगे आपको, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री PDF भी आपको यहीं पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपकी प्रिपरेशन में ये एप्लीकेशन आपको मदद करेगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास है तो थोड़ी सी फास्ट पेस पर हम लोग क्लास को कवर करेंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। और अगर आप इनके डेप्थ में जाके हर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला जो लेक्चर है उसको रेफ़र करिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसको दिया गया है हाल ही में? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोहनलाल को। ठीक है, तो यहाँ पर मोहनलाल जो है वो विनर रहे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल पीस इंडेक्स इस साल का जो रिलीज हुआ था उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की पोजीशन इसमें 115 थी। हम 115वें स्थान पर थे। इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट्स देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत 115वें स्थान पर था 163 देशों में से, और स्कोर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। दुनिया में सबसे आसान देश माना गया रूस, ये 163वें स्थान पे था। इसके बाद था यूक्रेन 162वें स्थान पर और फिर सूडान। ठीक है, दुनिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन कौन से हैं? पहले पर आता है आपका आइसलैंड, दूसरे पर है आयरलैंड और तीसरे पर है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो शांतिपूर्ण देश है वो याद रखिएगा आइसलैंड। सबसे ज़्यादा अशांत देश कौन सा है? रूस। और इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी है? 115। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर प्रवीण कुमार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? कौन सा देश है जिसने की जो मिनिमम वोटिंग एज होती है उसको 18 साल से भी घटाकर 16 साल कर दी है? ये डिसीजन लिया है ब्रिटेन देश ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर मिनिमम वोटिंग एज 18 साल ही रखी गई है, लेकिन ब्रिटेन ने ये उम्र जो है और कम कर दी है और इसको 16 साल बना दिया है। जुलाई 2025 में ब्रिटेन ने आम चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया। इससे पहले 1969 में मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है,
नेक्स्ट है 59th एडिशन का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये इस साल किसे दिया गया, यानी 59th जो जननपीठ अवार्ड है इससे किसको ऑनर किया गया है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला। इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ला कौन है? ये हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। ये फैक्ट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं और ये यहाँ के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। जो 58th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार था जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया गया था। यानी जो 58th एडिशन था ज्ञानपीठ पुरस्कार का वो दो लोगों ने आपस में शेयर किया था, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार ने। ठीक है, और ये वाला जो 59th एडिशन का ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया गया विनोद कुमार शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 6 है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 14 में वर्णित एक संवैधानिक निकाय है ये। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसकी बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार और इसके पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बेकर। ठीक है, नेक्स्ट है 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? दुनिया का ये सबसे ऊंचा चिनाब रेल आर्क ब्रिज है और इसका उद्घाटन किया था खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल का उद्घाटन हो गया है और ये जो चिनाब रेल ब्रिज है ये चिनाब नदी के ऊपर बना है। ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये चिनाब नदी के तल से 359 मीटर लगभग एफिल टावर से 35 मीटर अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आप इसकी हाइट चेक करिए कितनी है। चिनाब ब्रिज जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के बक्कल और कौरी गांवों को जोड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो हाईएस्ट चिनाब रेल आर्क ब्रिज है इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? कौन सी कंट्री है जो 101st नंबर की मेंबर नेशन बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टू एक्सेप्ट द फिशरीज सब्सिडी एग्रीमेंट? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, निकारागुआ देश। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच में व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है। WTO को पहले गाट के रूप में जाना जाता था। क्या है गाट? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, गैट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को, लेकिन WTA के रूप में इसको स्थापित किया गया बाद में 1 जनवरी 1995 को। भारत ने इसकी सदस्यता कब ली थी? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। सदस्य देश इसमें कुल 166 हैं और महासचिव हैं नागोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्टैटिक फैक्ट हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो उलान बटार ओपन हुआ है 2025 का, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक इसमें दूसरी है। तो उलान बटार ओपन 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने कुल यहाँ पर 21 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड था, 7 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल था। पदक तालिका में इसी के साथ हम दूसरे स्थान पर थे। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? मंगोलिया के उलान बटार में 29 मई से लेकर 1 जून तक। और टॉप 3 देश इसमें कौन से थे? पहले स्थान पर आता है मंगोलिया कुल 29 पदक के साथ, दूसरे पर आता है भारत 21 पदक के साथ और तीसरे पर तुर्की है 13 पदक के साथ। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरे पोजीशन पर हम थे। क्वेश्चन नंबर 10 है मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? कौन सा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे मई मंथ में? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकना और इलाके में शांति बहाल करना। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, छत्तीसगढ़ पुलिस और तेलंगाना की पुलिस ने मिलकर कार्य किया था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के कदबनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय ग्रे वुल्फ की अनुमानित संख्या कितनी रह गई है? इंडियन ग्रे वुल्फ अब कितने रह गए हैं कदबनवाड़ी ग्रासलैंड ऑफ महाराष्ट्र में? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 6। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंदापुर तहसील में स्थित कदबनवाड़ी घास के मैदान में भारतीय जो ग्रे वुल्फ हैं इनकी आबादी में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरावट देखी गई। 2016 में ये लगभग 17 वुल्फ पाए जाते थे यहाँ पर, लेकिन 2024 में अब ये वैल्यू सिर्फ 6 रह गई है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? इनका वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस पैलिप्स। ठीक है,
अगला है जून 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, जिसका नाम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इसकी शुरुआत कर दी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत करी। मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का? बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर प्रदेश के हरित आच्छादन को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडी कैम्प के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन प्रेसिडेंट के लिए एडी कैम्प के रूप में किसकी नियुक्ति हो गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहां पर किया है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इनॉग्रेशन कर दिया है और इसका इनॉग्रेशन हुआ है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण जो है वो नोएडा में किया। इस इकाई का नाम रखा गया है राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। ये अत्याधुनिक ड्रोन और इंजन टेस्ट फैसिलिटी से लैस है। ठीक है। नेक्स्ट है भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा इंडिया का पहला स्टेट है जिसने कि बैगिंग को बैन किया हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिजोरम। ओके। मिजोरम विधानसभा ने अगस्त 2025 में मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 को पारित कर दिया। ये बिल पास हो गया है जिसके तहत अब यहाँ पर भीख मांगना गैरकानूनी होगा। उद्देश्य क्या है इस बिल का? केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भिखारियों को पुनर्वास और स्थायी आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है। इसको लॉन्च किया गया है गुजरात में। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम की शुरुआत करी और भारत का पहला जो ऐसा टोलिंग सिस्टम है गुजरात के 84 टोल प्लाजा पर लॉन्च किया गया। ठीक है। इसके लिए एनएचएआई ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया? ये भी याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक जिसका नाम है आदिवानी, इसका बीटा संस्करण लॉन्च कर दिया है? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने आदिवानी का बीटा वर्जन लॉन्च किया? और आदिवानी क्या है? ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो आदिवानी 4 प्रमुख जनजातीय भाषाओं का समर्थन करता है। कौन कौन सी ये भाषाएं हैं? पहला है उड़ीसा की संथाली भाषा, दूसरा है मध्य प्रदेश की भीली भाषा, तीसरा है झारखंड की मुंडारी भाषा और चौथा है छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा। ओके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 18 मई को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य, यानी कि द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। अगला है मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां पर चलाया था? ऑपरेशन केलर कहां पर लॉन्च हुआ था? सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के शोपियां में। ठीक है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस ऑपरेशन को किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, या फिर इंडियन नेवी ने, या फिर इंडियन एयरफोर्स ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी ने। ठीक है। कहां पर लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ था? इसरो का ये 101 नंबर का मिशन था IOS-09, लेकिन लॉन्च होने के कुछ सेकंड बाद ही ये फेल हो गया था। और इसको लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट हमने यूज़ किया था? इसके लिए हमने यूज़ किया अपना PSLV C61 रॉकेट। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं इसरो के बारे में, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। और अध्यक्ष इसके हैं फिलहाल 11वें नंबर के अध्यक्ष वी नारायणा। ठीक है। नेक्स्ट है ब्राजील में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन अपॉइंट हुए हैं एज अ साउथ एशिया एनवॉय COP30 कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि ब्राजील में हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर है डॉक्टर अरुणाभा घोष। ठीक है। तो COP30 सम्मेलन क्या है? इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसका 30वां सत्र है ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। ठीक है। आगामी COP30 सम्मेलन का आयोजन जो है वो ब्राजील के शहर बेलेम में किया जाएगा, जिसकी तारीख 10 से लेकर 21 नवंबर तक होगी। तो ऑलरेडी ये हो चुका है। मैंने आपको बताया था अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में कि COP30 जो है वो
होस्ट कर रहा है ब्राज़ील देश और कब होस्ट कर रहा है 2025 में, ठीक है। COP31 जो होगा अगले साल यानी 2026 में, उसके लिए अभी तक ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच में बहुत ज़्यादा बिडिंग चल रही थी, लेकिन टर्की जो है फाइनली होस्ट करेगा COP31 को। और जो COP32 उसके भी अगले साल 2027 में होगा, इसको कौन सा देश होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा एथियोपिया देश, ठीक है। तो ये सारे होस्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेडल टैली रिलीज हुई थी उसमें महाराष्ट्र राज्य जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर था, ओके। तो महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। कब कब? 2019, 20, 23 और 24 और इसके बाद 25 में। मेजबान बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। तो आपको होस्ट भी याद रखना है कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ इस साल, तो बिहार राज्य में। ये है आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका। इसमें हम शीर्ष 5 राज्यों को देख लेते हैं। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, कुल यहाँ पर 158 पदक के साथ। दूसरे पर हरियाणा है 117 पदक के साथ। तीसरे पर राजस्थान है 60 पदक के साथ। चौथे पर कर्नाटका है 58 पदक के साथ और 5वें पर दिल्ली है 68 पदक के साथ, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है ये याद रखिएगा। ये इवेंट कहाँ पर हुआ ये याद रखिएगा, बिहार राज्य में। और बिहार कौन से स्थान पर था? 15वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बन गई हैं? फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर कौन बनी है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में? इनका नाम है कशिश चौधरी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं नए और इनका नाम है मिस्टर अनुराग भूषण, ठीक है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 हमने कब मनाया? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 7 जून को। और इस साल के लिए हमने थीम रखी खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, यानी कि फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। अगला है, जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जो नया नाम है वो रखा जा रहा है यहाँ पर तेंदुलकर और एंडरसन जी के ऊपर। इसका नया नाम पड़ा है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? कौन से 2 देश हैं जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर? तो इंडिया ने ये मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया है जापान देश के साथ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये समझौता प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीक के लिए आवश्यक इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी थी? तो जो 15th इंडिया जापान एनुअल समिट हुई थी, इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे जापान विजिट करने और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शोरिनजान दारुमा जी मंदिर के जो पुजारी थे चीफ प्रीस्ट, इन्होंने एक दारुमा डॉल गिफ्ट करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा माना गया? तो भारत में ये माना गया कि सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं, ठीक है। सर्वेक्षण का दायरा क्या था? 18 वर्ष से अधिक आयु की 12,770 महिलाओं से राय ली गई थी। महिलाओं के लिए देश के टॉप 3 सुरक्षित शहर कौन से थे? पहले स्थान पर है कोहिमा, दूसरे पर है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और तीसरे पर है उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर। सबसे कम सुरक्षित शहर माने गए पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची। राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर यहाँ पर 65% था। महिलाएं कुल मिलाकर सुरक्षित महसूस कर रही हैं 10 में से 6, यानी कि हर 10 में से 6 औरतें सिर्फ सुरक्षित महसूस करती हैं और 4 जो है वो असुरक्षित महसूस करती हैं। आपको ये याद रखना है सिर्फ कि टॉप 3 जो सबसे सुरक्षित शहर हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें भी फर्स्ट नंबर वाला जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगस्त 2025 में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी फर्स्ट बनी जो कि ज्वाइन कर रही है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स को? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थैयू मानवर योजना की शुरुआत करी है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने की थैयू मानवर योजना की शुरुआत करी? पर्पस क्या है? राशन को घर तक पहुंचाना। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु की सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत के 89 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए थे? 89 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर बने थे यहाँ पर सी ऑप्शन, रोहित कृष्णा, ठीक है।
तो चेन्नई के हैं रोहित कृष्णा और इन्होंने भारत के 89 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का ऑनर प्राप्त किया है। उन्होंने कजाकिस्तान में अलमाल्टी मास्टर्स कोना एफ कप जीतकर ये उपलब्धि हासिल करी, जिसमें उन्होंने 6-9 का स्कोर बनाया और 2500 एलो रेटिंग का आंकड़ा भी पार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में लेप्चा जनजाति का पारंपरिक त्योहार तेदोंग लो रमफात भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो लेप्चा ट्राइब असल में कहाँ पर रहती है? सिक्किम राज्य में रहती है और यहाँ पर इनका ये जो फेमस फेस्टिवल है जिसका नाम इन्होंने रखा है तेदोंग लो रमफात, ये भी सेलिब्रेट किया गया। और पिछले दिनों हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि जो लेप्चा कम्युनिटी है इनका जो 2 वाद्य यंत्र था उसको जीआई टैग दिया गया। क्या आपको इनके नाम याद है? अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस को करते हैं तो आप इनके नाम ज़रूर बता पाएंगे। मैं आपको ज़रूर पहले ये होमवर्क देना चाहूँगी कि आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव आधार को शक्ति प्रदान करने के लिए एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसका पर्पस है कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक इंस्टॉल किया जाए जिससे कि परमानेंट ह्यूमन बेस पावर हो सके ऑन द मून, कब तक? बाय 2030। ये इनिशिएटिव लिया है नासा ने। नासा यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूम बायो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? न्यूम बायो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अकॉर्डिंग सेफेस्ट सिटी इंडिया की मानी गई है सी ऑप्शन मैंगलोर। पीछे हमने बात करी कि जो सिटी वुमेन के लिए सेफ थी उसके बारे में हमने बात करी थी। यहाँ पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि सेफेस्ट सिटी इंडिया की कौन सी है, तो ये है मैंगलोर। ठीक है, तो मैंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा जो 74.2 के सुरक्षा सूचकांक स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर है। मिड 2025 नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान दिया गया, जिसमें भारत का सुरक्षा स्कोर था 55.8। ठीक है, भारत के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से थे? पहले स्थान पर आता है मैंगलोर, दूसरे पर आता है वडोदरा और तीसरे पर आता है अहमदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने निमोनिया के इलाज के लिए एक नई दवा जिसका नाम है कंपाउंड 3B ये विकसित कर ली है? तो कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये नया ड्रग फाउंड किया है? इसका नाम है कंपाउंड 3B, इससे आप निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट करी है IIT रुड़की के साइंटिस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2025 में नई लाइकेन प्रजाति जिसका नाम है एलोग्राफा इफ्यूजो रेडिका, इसकी खोज भारत में किस स्थान पर की गई? ये एक लिशन की स्पेशीज है नई और इसकी जो डिस्कवरी है वो हुई है केरला के पश्चिम घाट से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है फीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बन गए हैं? फर्स्ट इंडियन मेल स्विमर कौन है जिन्होंने 24 सेकंड से भी कम टाइम लिया 50 मीटर्स बटरफ्लाई रेस में? कहाँ पर? एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। इनका नाम है बेनेडिक्शन रोहित। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फीजू विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन राइन रूहर जर्मनी में हुआ था। भारतीय तैराक बी बेनेडिक्शन रोहित ने 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 23.96 सेकंड में रेस पूरी कर दी थी। वो 50 मीटर बटरफ्लाई को 24 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले इसी के साथ पहले भारतीय पुरुष तैराक बन गए हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में किस राज्य के लंगफन रोपुई स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये साइट कहाँ पर लोकेटेड है जिसको कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है? किसने किया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये साइट है मिजोरम राज्य में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सी ऑप्शन युवराज सिंह। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इसको ऑर्गेनाइज किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 17 से 18 जुलाई 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार ने भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करी थी? कौन सी स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया? पर्पस था इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। ठीक है, तो ये जो प्लान है इसका मुख्य फोकस क्या है? नवाचार, स्थिरता, निर्यात और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को उभारना। AMP 2047 के अंतर्गत 2030, 37 और 47 के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे जिससे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। ओके,
नेक्स्ट है मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल जिसका नाम है बुलबुल V2 ये लॉन्च कर दिया है। कौन सा एक एआई स्टार्टअप है जिसने कि ये अपना लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है टोटल 11 इंडियन लैंग्वेजेस में? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सर्वम एआई। ओके, इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स नाम की किताब लिखी है हिमांशु रॉय ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीएमओ के बारे में एक नया करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जो नया नाम है वो रख दिया गया है अब सेवा तीर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप 2025 का जो स्टेज 2 था, इसकी पदक तालिका में भारत को क्या स्थान दिया गया था? आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के स्टेज 2 में हमारी पोजीशन सेकंड थी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 6 से लेकर 11 मई तक चीन के शंघाई शहर में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में कुल 7 पदक यहाँ पर जीते थे। इसी के साथ हमारा पदक तालिका में दूसरा स्थान था। 7 में से 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर आता है दक्षिण कोरिया कुल 7 पदक के साथ, दूसरे पर आता है भारत कुल 7 पदक के साथ, और तीसरे पर आता है चीन कुल 6 पदक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया कि वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे आईएसएस पे पहली बार? ये अनाउंसमेंट करी है खुद भारत ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रयोग बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत किया गया है। प्रमुख उद्देश्य इसका क्या है? अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता को सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य स्रोतों की खोज करना। ओके, इसको भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भागीदारी में एक्सियम 4 मिशन के तहत अंजाम दिया गया है। अगला है किस राज्य की सरकार ने बेंगलुरु के शहरी विकास के लिए बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का गठन किया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फॉर्म किया है अर्बन डेवलपमेंट ऑफ बेंगलुरु के लिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन कर्नाटका। ठीक है, तो बी स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कर्नाटक सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 90% और स्थानीय निकाय BBMP की 10% है। बी स्माइल का संचालन एक 11 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 49 है बौद्ध उत्सव वेसाक पोया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेसाक पोया किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक फेस्टिवल है, और ये हाल ही में मनाया गया है श्रीलंका के नुवारा एलिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना को उच्च सटीकता से समझकर इसका विस्तृत मानचित्रण करने वाली नई तकनीक जिसका नाम है लिकॉन, ये किसने विकसित किया है? लिकॉन को किसने विकसित किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया एंड द गूगल रिसर्च। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया और गूगल रिसर्च ने मिलकर इस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। ठीक है, लिकॉन को फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्टोमिक्स। ये तकनीक मस्तिष्क की जटिल तंत्रिका संरचना का बेहद उच्च सटीकता से विस्तृत मानचित्रण करने में सक्षम है। ये जो लिकॉन है ये प्रकाश माइक्रोस्कोपी पर आधारित है, जो न केवल न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्टिविटी को समझने में मदद करती है बल्कि ये मस्तिष्क के सूक्ष्म स्तर पर संरचनात्मक विश्लेषण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ओके,
अगला है जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर कौन बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के लिए। इनका नाम है अश्विनी लोहानी। बी ऑप्शन करेक्ट है और ये इनका पिक्चर है। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है वो 14 अगस्त 2023 को नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम पलट कर रख दिया गया था प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 1964 में और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें नंबर के चेयरमैन हाल ही में बने हैं तुहीन कांता पांडे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सेबी की बात करेंगे यहाँ पर तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का किसको दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चिले की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट और इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया इस साल का। मिशेल बैचलेट को ये पुरस्कार क्यों दिया गया। इनके लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार करने के लिए उनके काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। तो मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल यहाँ पर जीता है फातिमा बॉश ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मिस यूनिवर्स 2025 की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है और इस साल के मिस यूनिवर्स का खिताब मिस मैक्सिको को चुना गया है। मैक्सिको की सुंदरी है फातिमा बॉश 2025 के लिए मिस यूनिवर्स ये बन गई हैं। उन्हें 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थेलविग ने ताज पहनाया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फातिमा बॉश जो है ये मिस यूनिवर्स 2025 बनी और कौन से कंट्री से हैं ये भी याद रखिएगा। ये मैक्सिको देश को बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अगली अध्यक्ष कौन बनेंगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो अगली प्रेसिडेंट है वो बनी है जोउ जियाई। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री हैं जोउ जियाई। इनको AIIB की अगली अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की। तो ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 2015 को और इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग शहर में। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज यहाँ पर जीत लिया था सुजाता चुआंगश्री ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ये 72वीं नंबर की हमारी मिस वर्ल्ड है इस साल। थाईलैंड की हैं ये ओपल सुजाता चुआंगश्री। इनको मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। पिछली जो 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता थी क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये चेक गणराज्य से थी, इन्होंने इनको ताज पहनाया। ये थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड विजेता बन गई है इसी के साथ। ठीक है, तो आपको मिस वर्ल्ड का नाम भी याद रखना है, इनकी कंट्री भी जरूर याद रखिएगा, थाईलैंड से है। अगला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी जो रैंक है वो है 96। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से 96 नंबर पर रहा है। पिछले साल देखेंगे तो 2023 में भारत 93 स्थान पर था। सबसे निचले पायदान पर था दक्षिण सूडान देश। जारीकर्ता इसके कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दुनिया के शीर्ष 3 देश कौन से थे इसमें, पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है फिनलैंड और तीसरे पर है सिंगापुर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ई अटेंडेंस को मैंडेटरी किया टीचर्स के लिए, कहाँ पर, हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि सिर्फ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं बल्कि टीचर्स की भी अटेंडेंस ज़रूरी है रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। मित्रा विभूषण जो है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है श्रीलंका देश का। इस साल उन्होंने अपना ये ऑनर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, और अभी दिसंबर में अगर हम बात करें तो 2 देश हैं जिन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। पहला देश है ओमान और दूसरा देश है एथियोपिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। तो बिम्स्टेक अगले 2 सालों के लिए जा रहा है बांग्लादेश देश के पास और ये 2 साल तक होस्ट रहेंगे इसके। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। सदस्य देश इसमें कौन कौन से आते हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बांग्लादेश के ढाका शहर में। महासचिव इसके फिलहाल कौन है, इंद्रमणि पांडे। ठीक है, तो याद रखिएगा बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप है वो है बांग्लादेश के पास 2 सालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 है अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी है जिसने कि अपने आप को एग्जिट कर लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। ये देश है हंगरी। ठीक है,
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? न्यायमूर्ति टोमोको अकाने। ओके, नेक्स्ट है कैच देम यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी इसरो पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित कराना है? तो कौन सा इसमें से इसरो का इनिशिएटिव है जिसका ये पर्पज है? करेक्ट आंसर हो जाएगा युविका यानी युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पोजीशन है वो है सेकंड और इसको जारी कौन करता है? तो एक्सेस नाउ। ओके, तो एक्सेस नाउ द्वारा जारी ये रिपोर्ट जो है इसके अनुसार भारत दूसरे स्थान पर रहा और भारत में सर्वाधिक बंद इंटरनेट कहाँ पर थे? सबसे ज़्यादा मणिपुर में थे, 21 बार ये बंद हुआ था यहाँ पर, हरियाणा में 12 बार और जम्मू कश्मीर में 12 बार। ठीक है, टॉप 3 देश इस मामले में थे म्यांमार, भारत और पाकिस्तान। म्यांमार में 85 बार था, भारत में 84 बार और पाकिस्तान में 21 बार। आप देख सकते हैं कि म्यांमार और भारत में सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस आया। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दूसरे स्थान पर हम थे। क्वेश्चन नंबर 64 है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में हमारी रैंक जो है वो 23 है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत अब 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 के कुल स्कोर के साथ 23वें स्थान पर आ गया है। ये पहले उच्च प्रदर्शन की श्रेणी में था लेकिन अब मध्यम प्रदर्शन की श्रेणी में आ गया है। शीर्ष 3 स्थान खाली हैं। डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर था, ब्रिटेन को 5वां स्थान मिला और मोरक्को को 6ठा स्थान मिला। ठीक है, शीर्ष 3 स्थान खाली क्यों है? क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती। ठीक है, इसके जारीकर्ता कौन है? जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। ओके, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को 23rd नंबर पर रखा गया था। अगला है नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो यूएस ने डेजिग्नेट किया है सऊदी को एज इट्स 21st मेजर नॉन नाटो अलाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? कौन सा तीसरा स्टेट बना है यूएस का जो कि अब दिवाली को डिक्लेयर करेगा एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन कैलिफोर्निया। ठीक है, इसका जो पहला राज्य ऐसा करने के लिए था वो कौन सा है? पहला है पेनिसिल्वेनिया और दूसरा यहाँ पे था कनेक्टिकट। तो इन दोनों के बाद जो यूएस का तीसरा स्टेट बना जिसने दिवाली को ऑफिशियली अब छुट्टी देने का फैसला किया है तो वो है कैलिफोर्निया। तो पहला राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल्वेनिया है। अक्टूबर 2024 में राजकीय अवकाश घोषित किया था इन्होंने दिवाली को। दूसरा राज्य है कनेक्टिकट और 2025 में राजकीय अवकाश इन्होंने दिवाली को घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित कर ली है? इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप है और इसको डेवलप किया है ए ऑप्शन टाटा स्टील ने। अगला राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो नेशनल गेम्स का जो 39th नंबर का सेशन है इसको होस्ट करेगा मेघालय राज्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? ये जो कंपनी साब है ये कौन से देश को बिलोंग करती है? आंसर है सी ऑप्शन स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जो 48 प्रगति मीटिंग थी इसकी जो अध्यक्षता है वो खुद करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस इन टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रगति एक इंटरैक्टिव ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था और ये जो मंच है केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करता है। साथ ही नागरिकों की शिकायतों के समाधान में भी ये सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस देश में उगबाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना की शुरुआत करी है? तो कौन सी कंट्री में यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च कर दिया है अपना उगबाड़ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? ये लॉन्च हो गया है सोमालिया देश में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने सोमालिया में उगबाड़ जलवायु लचीला कृषि परियोजना की शुरुआत करी। उगबाड़ का मतलब आशा का प्रतीक होता है। ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन सोमालिया। अगला, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत के लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट बनाया है कि इंडिया को फ्री करना है इस डिजीज से फ्रॉम 2027। ठीक है, टिल 2027। ओके, 2027 तक हमें इस बीमारी को अपने यहाँ से एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 73 है मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? इस मिशन का नाम रखा गया था मिशन मौसम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया। इन्होंने मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक जो मौसम निगरानी तकनीक है और जो सिस्टम है उनको विकसित करके भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया? कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो अपनी फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी बनी जो कि अपना एक सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं बजट में? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त की है? ये अनाउंसमेंट करी है ज़ाम्बिया कंट्री ने। ठीक है। ज़ाम्बिया कंट्री जो है ये अपना ग्रीनफील्ड एरिया 9000 स्क्वायर किलोमीटर का देंगे इंडिया को, ताकि इंडिया वहाँ पर कोबाल्ट और कॉपर को एक्सप्लोर कर सकें। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी हो गई है? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, भारत। ठीक है। तो दुनिया के शीर्ष 3 जैव ईंधन उत्पादक देश देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश है। दूसरा है ब्राजील, गन्ने से इथेनॉल उत्पादन में सबसे आगे है। और तीसरे पर आता है भारत, दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? जल्लीकट्टू नाम का फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में कौन सा देश है जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? कौन सी कंट्री है जो 5th फुल मेंबर बनी है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बांग्लादेश। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक नई दिल्ली भारत में हुई थी। इस बैठक में मलेशिया को पहली बार अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया था। कोलंबो सुरक्षा संवाद हिंद महासागर में देशों का एक सुरक्षा केंद्रित समूह है। और वर्तमान में बात करेंगे तो CSC के वर्तमान पूर्ण सदस्य देश कौन कौन से हैं? पहले पर आता है भारत, दूसरे पर श्रीलंका, तीसरे पर मालदीव, चौथे पर मॉरिशस, ये 2022 में शामिल हुआ था। और बांग्लादेश जो है वो 2025 में शामिल हुआ। ठीक है। तो ये CSC के वर्तमान पूर्ण सदस्य देश हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमने नवंबर तक बात करी है, और जब बांग्लादेश ने इसको ज्वाइन किया उसी के एक हफ्ते के बाद एक और देश है जिसने इसको ज्वाइन कर लिया था, और वो है सेशल्स देश। ठीक है। तो अब इसमें याद रखिएगा कि 6 मेंबर इसमें हो गए हैं। यहाँ बांग्लादेश के अलावा जो है आप सेशल्स को भी ऐड कर लीजिएगा, सेशल्स भी इसका मेंबर बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने चैंगे 6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लॉ एक्साइड क्रिस्टल की खोज करी? सिंपली आपको बस यहाँ पर बताना है कि चैंगे 6 मिशन जो है कौन से देश का है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाइना का। और इसमें इस दौरान इन्होंने जो ल्यूनार सैंपल्स ये मिशन लेकर आया था उसमें से आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल्स की खोज करी है। तो चीन के चैंग E6 मिशन द्वारा चंद्रमा के सुदूर भाग के दक्षिण ध्रुव एटकिन बेसिन से लाए गए नमूनों में के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने लौ ऑक्साइड खनिजों में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की पहचान करी है। चैंगे 6 मिशन चीन का एक ऐतिहासिक मिशन था। ये लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस ATP फाइनल्स का खिताब जीत लिया है? तो दूसरी बार जो है लगातार टेनिस ATP फाइनल्स का टाइटल जीता है जैनिक सिनर ने, और ये इटली देश के प्लेयर है। ठीक है। तो जैनिक सिनर ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज को फाइनल्स में हराया था। कार्लोस अल्कराज स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। पुरुष युगल में विजेता थे हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन ब्रिटेन से। ये इवेंट हुआ था इटली के ट्यूरिन शहर में। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव थे ये कहाँ पर हुए हैं? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इसमें जो है पार्टनर कंट्री आपको बताना है और पार्टनर स्टेट बताना है। तो पार्टनर कंट्री इसमें इंग्लैंड थी और पार्टनर स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र में सरस एवं शिल्प मेले के साथ ही 21 दिन का ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है 2025, इसके लिए इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया और मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार राज्य बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस देश को एशिया क्षेत्र के लिए कॉडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन की कार्यकारी समिति के लिए फिर से चुन लिया गया है? कौन सी कंट्री है जिसको री इलेक्ट किया गया है टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कॉडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन फॉर द एशिया रीजन? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत। भारत को एक बार फिर से इसमें चुन लिया गया है। तो कॉडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन जो है ये FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। अध्यक्ष इसके हैं एलन एजिगले जो कि केन्या देश को बिलोंग करते हैं। इसमें कुल 189 सदस्य देश हैं, जिसमें से 188 सदस्य देशों के अलावा यूरोपीय संघ भी मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है पैरासोशल वर्ड को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
साल 2025 के लिए अलग अलग जो डिक्शनरियां हैं वो अपने अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर चुनते हैं। कॉलन डिक्शनरी ने अपना इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था वाइब कोडिंग वर्ड को, डिक्शनरी.com ने 6-7 को और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट को। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर इस साल का बनाया। क्वेश्चन नंबर 84 है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के जो डायमंड्स हैं उनको जीआई टैग मिल गया है और ये कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दी? तो पाम ट्रीज जो होते हैं उनको कट करने पर बैन लगाया है उड़ीसा राज्य ने। पर्पस यहाँ पर क्या है? लाइटनिंग स्ट्राइक से जो भी मौतें होती हैं उनको एड्रेस करना, उनको टैकल करना। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने हर वर्ष किस दिन आयुर्वेदा दिवस मनाने की घोषणा की है? आयुर्वेदा दिवस अब 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और पर्पस क्या है? इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाना। ठीक है, थीम क्या रखी है हमने इस इवेंट के लिए इस साल? जल और धरती के लिए आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 87 है, चिले ओपन 2025 का जो युगल खिताब है ये किसने जीता है? तो चिले ओपन 2025 में जो डबल्स टाइटल था इसके लिए विनर थे ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटोस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों चिले ओपन में डबल्स टाइटल के विनर थे। भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस की जोड़ी ने 2025 के चिले ओपन में ATP 250 टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। पुरुष एकल में विजेता थे लास्लो जेरे, ये सर्बिया देश को बिलोंग करते हैं। चिले ओपन टेनिस प्रतियोगिता सैंटियागो चिले में आयोजित किया गया था और ये इसका 7वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट है, सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ पर लॉन्च हुआ है? C3 जो नया ग्लोबल अलायंस है फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ये लॉन्च हो गया है राजस्थान के जयपुर सिटी में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो C3 का मतलब क्या है? सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी। भारत ने 3 मार्च को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? शहरी स्थिरता को सुदृढ़ करना और शहरों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और विकास साझेदारों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। ये पहल भारत के प्रो प्लैनेट पीपल दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत को यूज किया जाता है, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, किसने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत करी है? कौन सी एक मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है ह्यूमन मिल्क बैंक जिसका नाम है पयोधी? किस लिए? क्रिटिकली इल बच्चों के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। ठीक है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? 34th राज्य हमारा कौन सा है जिसने इंप्लीमेंट कर दिया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उड़ीसा। ये 34th नंबर का स्टेट है ऐसा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? कौन अपॉइंट हुई है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलीट्स कमीशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, तो लंबी कूद की महान एथलीट है अंजू बॉबी जॉर्ज और इनको भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सचिव इसके हैं संदीप मेहता और अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, जीवंत बोडो त्योहार किस राज्य के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है? बोडो त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सी ट्राइब बनाती है? हाथी ट्राइब बनाती है ट्रांसगिरी रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल इवेंट के दौरान? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्टर सोनू सूद को, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने पदक यहाँ पर जीते थे? तो पैरा आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग कॉम्पिटिशन 2025 में इंडिया को कुल मेडल्स मिले थे 12, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। ये इवेंट 2 से लेकर 11 फरवरी को हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक शहर में और इसमें टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर था भारत, दूसरे पर थाईलैंड और तीसरे पर इंडोनेशिया। भारत के पास यहाँ पर कुल 12 पदक थे, थाईलैंड के पास 8 और इंडोनेशिया के पास 1 पदक। ठीक है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, नॉट 1, क्योंकि ये 4 इनके पास कांस्य पदक थे और 1 रजत पदक था। गोल्ड पदक यहाँ पर इनके पास 0 था। ठीक है, तो जो इंडिया ने मेडल्स जीते वो कितने थे यहाँ पर 12 और इसी के साथ हमारी रैंक फर्स्ट थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 95 है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? शतरंज को शामिल किया है गोवा राज्य ने, और जो भी अब इनके यहाँ पे स्कूल और कॉलेज के करिकुलम या कोर्सेज होते हैं उसमें चेस को मैंडेटरी तौर से इंक्लूड कर लिया गया है। अगला है, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रॉकन आयोजित हुआ है? देखिए, पूरे साल में बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है पहली बार इसी साल ही फॉर्म की गई है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन रॉक नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया करता है साउथ कोरिया के साथ। इस साल ये इसका पहला एडिशन है जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, तो एन रॉक का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज, और इसमें भारत और दक्षिण कोरिया 2 देशों ने हिस्सा लिया है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह पर। इसमें शामिल जहाज कौन से थे? INS सह्याद्री भारत की तरफ से, और दक्षिण कोरिया का रॉक्स ग्योंग नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? पहला राज्य कौन सा है इंडिया का जिसने कि वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग को स्टार्ट किया अंडर द इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, मना मित्र नामक भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया है? इंडिया का ये पहला व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है मना मित्र, और इसकी शुरुआत करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मई 2025 में ऑडी इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो ऑडी इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हमारे जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को। और इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, भारत की पहली चेरी कार्गो ट्रेन 3 जून 2025 को जम्मू कश्मीर से किस शहर के लिए रवाना हुई थी? तो इंडिया की ये पहली चेरी कार्गो ट्रेन थी जो कि जम्मू कश्मीर से रवाना हुई थी। कौन से शहर के लिए? मुंबई के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी अब ताज़ा चेरी जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस होंगे उनको मुंबई में इसके थ्रू सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस आज के। मतलब ये जो 100 क्वेश्चंस हमने किए पूरे साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स हैं आगे इन फ्यूचर, तो आप ज़रूर देखेंगे कि जो आप मॉक टेस्ट और एग्जाम्स देंगे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी इसी क्लास से आएंगे। ठीक है, जो हम लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो कर रहे हैं, लास्ट 11 मंथ्स की, उन्हीं से भी क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया, कोई मॉक टेस्ट दिया, और अगर इन केस आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो प्लीज़ आप एक पॉजिटिव सा फीडबैक कमेंट में डाल दिया करिए, जिससे कि जो दूसरे हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारे चैनल पर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। क्योंकि जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ज़रूर जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है और कोई भी फालतू बात नहीं होती है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आपके टेस्ट पर चलते हैं, और हमेशा हम आपके लिए छोटा सा एक टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का लास्ट में, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और आप देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये जो टेस्ट होता है ये इसी वीडियो में से होता है। अगर आपने पूरी लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज के 3 क्वेश्चंस कौन से हैं आपके लिए। पहला है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? और तीसरा प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाकर लिखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं।
साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई-बुक्स, GK GS की ई-बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।